इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम थोड़ा दूर हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, नंद की लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल गोपाल की जय। राम 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 राम। भगवान के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। प्रभु के सभी प्रेमी भक्त संत महात्मा ऋषि मुनियों को सादर वंदन। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को सादर प्रणाम। श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज को सादर नमन। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य गीता के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप त्याग वैराग्य प्रेम की परावधि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार सादर प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज की स्वरूपा श्री साधक संजीवनी को सादर प्रणाम। राम 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 राम। एक कुर्सी पे यहाँ पे साधक संजीवनी सजा के रख दो तो बहुत बढ़िया लगेगा। साधक संजीवनी होगी, कृष्णदास जी के वहाँ एक दो एक्स्ट्रा होगी। यहाँ से ये देखो यहाँ सामने, चलो देख लेना दोपहर के बाद शाम को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ के सभी स्थान पुरुषों को, स्थान देवों को सादर प्रणाम। श्री बालाजी महाराज शंकर भगवान को सादर नमन। आपके यहाँ के मूल पुरुष आदरणीय श्रद्धेय श्री दादाजी महाराज को अपने बीच में आशीर्वाद देते हुए वो विराज रहे हैं, उनको बार बार सादर प्रणाम। जिनके कुल में भगवत भक्त बालक प्रकट होते हैं, जिनके कुल के खानदान के लोग प्रभु का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, उनके पितर लोग तृप्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। और भगवत धाम में विराजते हुए वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। बड़ों का, संतों का, महापुरुषों का सदा आदर करें। उनकी कृपा से हमें सन्मति प्राप्त होती है। सन्मति होने से सद्गति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के लाडले जीवन मुक्त भगवत प्रेमी तत्वज्ञ महापुरुषों की पावन चर्चा है और भगवान का गुणगान है। भागवत जी में विराजमान सभी भगवान के पावन पार्षद, भगवान के प्रेमी भक्त और भगवान के सभी 24 अवतारों को बार बार सादर प्रणाम। यहाँ पे मंच पे विराजमान है श्री पंकज जी महाराज, खाकी जी महाराज, उमेश जी और सभी संत भक्तों को, आप सब लोगों को सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, भाई जब सामूहिक सत्संग का अवसर प्राप्त होता है तो भगवान की विशेष कृपा होती है। कलकत्ते में जब रामचरितमानस का पाठ होता था, रामायण की सब लोग जो है मिल कर के पुस्तक ले कर के, एक एक भाई के हाथ में रामायण की पोथी होती, सब मिल कर के और रामायण का पाठ करते।
सामूहिक में जब पाठ होता है, सबकी मंगलमयी भगवान के नाम की, भगवत गुणगान की जो ध्वनि निकलती है, उसमें एक विलक्षण प्रभाव होता है, एक सात्विकता का, एक दिव्यता का, चिन्मयता का वातावरण बनता है। ऐसे शुभ विशेष सामूहिक अनुष्ठानों को देखने मात्र का बड़ा भारी पुण्य है। इसमें दत्तचित होकर के सावधानी से सम्मिलित हो जाएं तो एक दिव्य जीवन की अनुभूति होने लगती है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि हमारा राज्य दूसरा है। एक संसार का राज्य है, भौतिक संसारी लोगों का एक जीवन है जहाँ पर कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, और एक सत्संगी साधकों का जीवन होता है। उनके जीवन में जागृति होती है, चिन्मयता होती है, भीतर में हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो जागृत रहता है। हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए आए, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं क्या उससे हमें सच्ची शांति मिल सकती है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब बातें सत्संग से समझ में आती हैं। भगवान के ही स्वरूप महापुरुषों ने जगत के कल्याण के लिए, भवसागर के लिए एक सेतु का निर्माण कर दिया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े जो नदी नद हैं, बहुत बड़े बड़े सागर हैं, और उनसे पार जाना हो और कोई बहुत विशेष शक्ति संपन्न सामर्थ्यवान व्यक्ति वहाँ पुल बनवा देता है तो उससे जाना सुगम हो जाता है। ऐसे समझो जैसे 3 नंबर के गीता भवन में जाना हो और ये राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला न हो तो कैसे जाए व्यक्ति। नौका का केवल साधन हो और नौका का भी साधन अगर न हो तो कैसे जाए। पर पुल बना दिया, अब सब लोग सहजता से गीता भवन में जा सकते हैं। तो ऐसे ही इन महापुरुषों ने भवसागर को पार करने के लिए हमारे लिए ये पुल बना दिए। ये बड़े बड़े सुदृढ़ पुल हैं भवसागर को पार करने के। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री भक्तमाल जी, और जो गीता प्रेस के जो कल्याण हैं, मासिक पत्रिका है, स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी, गीता दर्पण, गीता माधुर्य, और बहुत सारा साहित्य है सेठ जी, भाई जी, स्वामी शरणानंद जी आदि का। इन सब के इस वाणी साहित्य में गीता, रामायण, भागवत में क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे पूरा हो, वो विधि, वो उपाय, वो साधन सामग्री इन सदग्रंथों में बताई हुई है। हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति हैं ये हमारे धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत, और इस पर जो महापुरुषों ने टीका लिखी हैं, इन ग्रंथों को सरल करके बोलचाल की भाषा में हमारे जीवन के व्यवहारिक उदाहरण दे करके हमें बड़ी सरलता से गहन गूढ़ तत्व को बहुत सहज सरल करके समझा दिया। बड़ों का बड़प्पन इसी में होता है कि सरलता से, सुगमता से हमारे मानव जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो, हम परम आनंद का अनुभव कर सकें, इसके लिए जो साधन सामग्री है उसको सुगमता से, सरलता से समझाते हैं। ये महापुरुषों की विशेष कृपा है। अभी इस समय में एक तरी आई हुई है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मरी और तरी कभी कभी आती है, उसमें तरी कभी कभी आती है।
अभी भक्ति के विषय में तरी आई हुई है। एक स्वामी जी महाराज के समय में आई हुई थी तरी और एक इस समय आई हुई है। यद्यपि इस समय कलयुग का बहुत जोरों से प्रवाह आ रहा है और उसमें बहुत अच्छी तरह क्या बुरी तरह से बहे जा रहे हैं। अभी जो नए नए जो बालक आ रहे हैं, युवावस्था के जो बालक बालिका हैं, उनको बहुत विशेष आवश्यकता है कि गीता रामायण भागवत से वो परिचित हों। उनको ये बातें पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। खान पान शुद्ध नहीं है, संग ठीक नहीं है। जब तक अच्छे व्यक्तियों के, अच्छे सत्पुरुषों के सत्संग में नहीं बैठेंगे, अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसकी जागृति नहीं होगी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, तो जल्दी व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाएगा। हम क्या चाहते हैं तो सबका एक ही उत्तर होगा। घुमा फिरा के जब आप मूल में जाओगे तो यही उत्तर होगा कि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसको भी हम पूछें कि तुम क्या चाहते हो तो कहेगा मैं खेलना चाहता हूँ, मौज करना चाहता हूँ, मतलब सुख चाहता हूँ। थोड़ा समझदार है, उसको कहो तुम क्या चाहते हो, वो कहेगा खूब रुपया हो जाए मेरे पास, खूब मौज करूँ, बढ़िया सा मोबाइल हो जाए, बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए, खूब बढ़िया मौज करो, मतलब सब सुख चाहते हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है परम आनंद, सच्चिदानंद, सदा रहने वाला परम आनंद मिल जाए। उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए ये भागवत जी का अनुष्ठान है, ये साधक संजीवनी का अनुष्ठान, ये जो हम नवान पारायण का पाठ कर रहे हैं। भीतर में जागृति बनी रहे, भगवान को भूले नहीं, और प्रभु ने जैसा कहा है, संतों ने जैसा कहा है, वैसा हमारा जीवन बन जाए। प्रभु क्या चाहते हैं, संत क्या चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि हम कुछ नहीं, हमारी कोई कामना नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, भगवान भी कुछ नहीं चाहते, पर एक इच्छा उनके है। क्या इच्छा है? बोले कि उनकी हम बात मान लें। संतों की बात मानने से वे बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान की बात मान ले तो कल्याण हो जाता है, संतों की बात मान ले तो जीवन सफल हो जाता है। तो ये सब बातें अपने को पढ़ने सुनने सीखने को श्रीमद् भागवत जी में मिलेंगी। आज पहला दिन है, पहले दिन श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य का श्रवण किया जाता है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। श्रीमद् भागवत नाम का पुराण लोक विश्रुत है, संसार में प्रसिद्ध है। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को एक स्कंद पुराण में थोड़े से श्लोकों में भागवत की महिमा सुना रहे हैं। बोले जो प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है तो मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान प्रसन्न